सिरसा साहब, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। ईडी और सीबीआई गलत सबूत पेश कर रही है, चूंकि मकसद है केजरीवाल को फंसाना, केजरीवाल की गिरफ्तारी करवाना। ये सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं और इसके पीछे विंडिक्टिव पॉलिटिक्स आपकी बताई जा रही है। देखो, अरविंद केजरीवाल जी एक नया फलसफा लेकर आ गए। आज से पहले तो ये कहा जाता था कि सबूत नहीं है। कम से कम अरविंद केजरीवाल जी ने आज ये तो माना कि सबूत हैं। अब उन सबूतों को कह रहे हैं कि फर्जी सबूत हैं। जब फर्जी सबूत हैं अरविंद केजरीवाल जी, फिर आप घबरा क्यों रहे हैं? आज आप इतना रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, कह रहे थे मैं डरता नहीं हूं, मैं डरता नहीं हूं, और डरे भी जा रहे थे, रोए भी जा रहे थे। फोन खड़गे जी को कर रहे हो, लालू जी को घर पर बुला रहे हो, नीतीश जी को घर पर बुला रहे हो। मैं याद करना चाहता हूं आपकी टीवी चैनल के माध्यम से, लालू प्रसाद यादव कौन है जिनको अरविंद केजरीवाल जी कहते थे महाकरप्ट है, बेईमान है, इसको केवल 25 लाख ही जुर्माना हुआ और कुछ सालों की सजा हुई। सबसे करप्ट बेईमान आदमी है। अब खड़गे जी की पार्टी के बारे में अरविंद केजरीवाल जी का क्या कहना था कि देखिए इनका कपिल सिब्बल सबसे करप्ट मंत्री है, इनका पी चिदम्बरम तो सबसे बेईमान मंत्री है। अभी यही कहना इनका शरद पवार जी के बारे में था और यही इनका मुलायम सिंह जी के बारे में। अब बताएं, अगर अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार हैं तो अचानक सबसे बेईमान और सजा याफ्ता लोग उनके दोस्त कैसे बन गए? अब मुझे बता दीजिए, देश में कोई ऐसा आदमी है जिसके सजा याफ्ता दोस्त हों, जिसके करप्ट आदमी जिनको सजाए हुए हैं उनको गले मिलता और कहे मैं ईमानदार हूं, और ईमानदारी का सर्टिफिकेट खुद को ही दिए जा रहे हैं। कह रहे हैं मैं अगर बेईमान हूं तो देश में कोई भी ईमानदार नहीं है। अच्छा जी, अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप ईमानदार हैं तो देश में कोई बेईमान नहीं रह जाएगा, देश में कोई चोर नहीं रह जाएगा। अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान है और इसकी मिसाल सबके सामने है। जब दिल्ली सरकार की पॉलिसी बनाने की बात आई तो एक पॉलिसी जो शराब के तस्करों ने बनाई थी, शराब के कारोबारी जो अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त हैं, उन्होंने वो पॉलिसी बनाई और वो पॉलिसी इन्होंने ड्राफ्ट पॉलिसी दिखाई कि ये एक्साइज की ड्राफ्ट पॉलिसी है। एक्साइज के ऑफिसर ने कहा हमने तो ऐसी पॉलिसी बनाई नहीं है कोई भी, और ये बात उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने जाकर कही और उन्होंने बताया कि पॉलिसी अरविंद केजरीवाल जी ने अपने घर पे हमें दी थी और ये पॉलिसी किन्होंने बनाई थी, उन्होंने नाम बताए कि ये पॉलिसी जो थी अमनदीप ढल जैसे लोगों ने बनाकर दी थी, विजय नायर जैसे लोगों ने बनाई थी और उन लोगों ने हमें दी थी और वो मनीष सिसोदिया जी के हाथ में दी गई और वो पॉलिसी लागू हो गई। बताइए, कभी को पूंजीपतियों को 12% प्रॉफिट तय करके दे और वो भी कहे मैं ईमानदार हूं, और जिस आदमी के घर के अंदर पॉलिसी नकली बनाई गई वो कहे मैं ईमानदार हूं, जिसके घर में 100 करोड़ का लेन देन किया हो वो कहे मैं ईमानदार हूं, जिसके मंत्री 2 जेल में हों और कोर्ट उनको बेल ना दे वो कहे मैं ईमानदार हूं। कमाल होगी, ईमानदारी का तो पैमाना ही का जवाब आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं दिया जाता है, उल्टा खुद को ही सर्टिफिकेट देने पर लगे हुए हैं। कैसे तय कर लेते हैं आप लोग कि आप ईमानदार हैं, बाकी सब बेईमान है? ये बीजेपी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि कई लोगों को फोन किया गया अरविंद केजरीवाल के द्वारा, तो इन्होंने ये नहीं बताया कि एक व्यक्ति ने अरविंद केजरीवाल को भी फोन किया और उनका नाम था सत्यपाल मलिक, गवर्नर थे J&K के, और वो बता रहे थे इंटरव्यू में खुले कि मोदी जी कितने इनकॉम्पिटेंट हैं और कैसे उन्होंने पुलवामा का पूरा खेल करवाया था। अब वो जाने दीजिए, वो दूसरा विषय है। आके यहाँ पे बात करते हैं इस जांच की जो अभी चल रही है लेकर अरविंद केजरीवाल जी को के अंदर मैंने काम मैंने इसलिए अरविंद केजरीवाल जी करप्शन कर रहे हैं, ये कहना तो गलत है ना? नहीं, या तो आप चुप हो जाइए या मैं चुप हो जाता हूँ। तो गलत है ना कि इसलिए अरविंद केजरीवाल जी करप्शन कर रहे हैं। कुछ सब कुछ मीडिया में ऐसे मत कहो कि अरविंद केजरीवाल जी इसलिए करप्शन कर रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं, किसकी बात करूं? सिरसा जी कंप्लीट कर दीजिए, बोलिए बोलिए रवि जी, बोलिए बोलिए ना। ठीक, सुनिए, जांच के नाम पर जो चल रहा है इस समय ईडी और सीबीआई के द्वारा, वो सिर्फ एसएस को टॉर्चर किया जा रहा है। चंदन रेड्डी का नाम सुना आपने? उसने एफिडेविट पर कोर्ट में पिटीशन फाइल की है हैदराबाद के अंदर। उसने लिख करके दिया है कि किस तरह से उसको टॉर्चर करके उसके कान के पर्दे फट गए। उसको बोला कि ये स्टेटमेंट है, इस पे साइन करो। एक कमरे में उसके फादर और मदर को बिठा दिया और बोला इनको जेल नहीं जाना है तो यहाँ पे साइन करो। लड़की को अगर कॉलेज जाना है तो यहाँ पे साइन करो। अरे वो करप्शन करेंगे तो पिटेंगे रवि जी।
करो। रवि जी, अरविंद ये केजरीवाल जी की जांच होगी। करप्शन के बारे में बताइए ना। वो करप्शन करेंगे तो पिटेंगे, पिटने दो ना। आप क्यों रोते हो? करप्ट आदमी को पिटने दो और पिटने दो। अब छोड़िए अरविंद केजरीवाल जी का बताइए। करप्ट आदमी तो पिटेगा ही, आप क्यों रो रहे हैं उसके लिए? आप अपना बताइए ना। अरविंद जी ने जो पैसे लिए उसके लिए बताएं जरा। नहीं, रवि श्रीवास्तव जी, एक सेकंड सर, ये सारी बातें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल बता चुके हैं। मुझे आप इतना बता दीजिए रवि श्रीवास्तव जी, अरे सुनिए ना सर, सुनिए सर, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि एक तो आप खुद को कैसे ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं? आप कौन सी जांच एजेंसी हैं? आपको कैसे ये गुमान हो गया कि आप ही सबसे ज्यादा ईमानदार हैं और इस देश में बाकी कोई ईमानदार नहीं है? दूसरा, ये जो आपको भ्रष्टाचारी लगते थे, आज वो कैसे आपको सदाचारी लगना शुरू हो गए? जो ईमानदार होता है वो कहने से कभी नहीं डरता कि मैं ईमानदार हूं। जो चोर और बेईमान होते हैं वो डरते हैं कहने से, उनमें हिम्मत नहीं होती है ये बात कहने की। जो अंदर से ईमानदार होते हैं वो चिल्ला के कहते हैं कि हाँ मैं ईमानदार हूं। और आज तक अरविंद केजरीवाल के ऊपर कोई केस नहीं है, आज तक उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ये सीबीआई ने किस कैपेसिटी में बुलाया है? विटनेस बुलाया है, इंटरवीनर बुलाया है, एक्यूज्ड बुलाया है, किस कैपेसिटी में कॉल किया है? रेफरेंस आया है, किसी ने बोला है, आपका नाम लिया है, तो आप आ जाइए बयान देने के लिए। यहाँ पे कोई नहीं डरता इन चीजों से। नहीं डरते ना रवि श्रीवास्तव जी, तो चुपचाप फिर सीबीआई जो कदम उठा रही है, चुपचाप कदम उठाने दीजिए। फिर क्यों इस पर राजनीति कर रहे हैं? क्यों हाय तौबा कर रहे हैं? दो बातें एक साथ नहीं हो सकती ना। अगर आप लोग डरते नहीं हैं, और आपको पता है कि बीजेपी की ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स है, तो रवि श्रीवास्तव जी एक्सपोज हो जाने दीजिए ना, जांच हो जाने दीजिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।